अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। इस नशिस्त में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन का शोर होगा खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, धांधली की टिमटमाहट शुरू हो गई। नाज़रीन, हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की चली गई है और नून लीग की आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रूट मंडी से मौसमी चली गई है और अम्ब आ गया है। अम्ब से मुझे याद आया था कि मैं आज अम्ब नवे कर लूं। मैंने अपने एंकर से दरखास्त की कि भाई जी किलो एक चौंसा मंगवा लो। अलग किलो क्या होता है, कितना को चढ़ जाता है किलो को। तो भाई साहब ने आगे से मुझे अम्बों का लेक्चर देना शुरू कर दिया और मैंने कहा खुदा के वास्ते किलो अम्ब की मैंने फरमाइश की है, क्यों मेरी जान को आ गए हो। मुझे वो किसी बुजुर्ग का वो शेर याद आ गया कि मां अम्ब चूपन ले गई बाग विच फड़ी गई। बिल्कुल इसी तरह मैं इधर पकड़ा गया था अम्ब का लेक्चर सुनने के लिए। भाई साहब ने मुझे बैनुल अक़वामी अम्बों की मंडी सुनानी शुरू कर दी। ऐसे खाम खा बोलते जा रहे हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि पाकिस्तानी आम का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है अपने जायके के एतबार से। इतना एक जुमला कहा तुम्हें मैंने। और अगर मैं थोड़ा सा और लेक्चर सुन लेता तो तुमने कह देना था कि तनासुब के हिसाब से इधर पैदावार कम है। हाँ तो पैदावार कम है इसमें तो सही है ना, फैक्ट यानी पहले एक अच्छा ख्वाब सुहाना दिखाता है, उसके बाद राह के लाख में डंडा मारता है, उठता है। यार ऐसी लेक्चर देना ना शुरू कर दिया करो। बहुत अच्छे लेक्चर मैं दे रहा होता हूँ या लेक्चर तुम दे रहे होते हो। अस्तगफिरुल्लाह। लेक्चर के खिलाफ जुनैद सलीम का बोलना ऐसे ही है जैसे शेख रशीद आमरीत के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, इस मामले में मैं जो भी कहता हूँ हमेशा सच कहता हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए मीर तकी मीर ने कहा था जो भी कहूंगी मैं सच कहूंगी। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने भी कहा था क्लिंटन जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है। जुनैद जो भी कहता है हमेशा ठीक कहता है। उन्होंने क्लिंटन का कहा था, मैं उनके साथ वाकफियत करके तो शेर अपनी तरफ ना मोड़ दो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जब भी मुख्तलिफ फसलों के बारे में ये कहता हूँ ना कि हमारी फी एकड़ पैदावार दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले पे बहुत कम है और हम अगर अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ा लें तो हम अपना ज़र्रे मुबादला जो है वो करोड़ों डॉलर्स बल्कि अरबों डॉलर्स तक ले जा सकते हैं। सिर्फ अपनी जो बाज़ फसलें हमारी हैं, अगर 4-5 फसलें हम अपनी ठीक कर लें ना, उनकी सिर्फ फी एकड़ पैदावार बढ़ा लें। तो आम का मामला भी तो यही है। आम पूरी अब पाकिस्तान में एक अगर आम का दरख्त है उससे औसतन जो है वो 100 पेटी आम हासिल किया जाता है। 100 पेटी का मतलब है 1000 किलोग्राम। और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान और इंडोनेशिया एक दरख्त से 1500 किलो आम हासिल करता है। यानी आधा गुना ज्यादा आम ये दोनों मुल्क हमसे बनाते हैं। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं जी कि ये जो जनूबी पंजाब है इस तरह बेबा आम उगाया जाता है। बहुत आम होता है लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यानी पिछले 20-25 वर्षों में हमने सिर्फ जो आम का ज़ेरे काश्त इलाका है ना उसमें सिर्फ 2% इजाफा किया है। सिर्फ 2%। यानी 1990 में हम 11 लाख टन आम पैदा करते थे। आज इतने साल गुजरने के बाद हम सिर्फ 18 लाख टन आम पैदा करते हैं और 18 लाख में से गालबन 1 लाख से कुछ ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर पाकिस्तान आम की एक्सपोर्ट पे थोड़ी सी तवज्जो दे, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा, मुझे चूंकि कुछ साल मुल्क से बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ, यकीन करो कि पाकिस्तान का आम जब आपके हाथ लगता था ना तो बाकायदा जितनी पाकिस्तान के आम से पाकिस्तानियत की खुशबू आती थी ना, और ये नहीं है आप पाकिस्तान को एक साइड पर रखें, अब बकायदा सूडान से जो आम आते थे तो आपको ये बताना पड़ता था कि जनाब ये आम है, कहना पड़ता था कि ये आम है। खुशबू टेस्ट ना खुशबू ना जायका, जबरदस्ती अपने दिल को तसल्ली देने को ये आम इंसान खाता था। हाँ यार, इंग्लैंड है कोई इलाका है लंदन में साउथ हाल, उधर मेरा एक दोस्त रहता है चौधरी सईद पोटा, वो उसकी वैसे तो जूतियों की दुकान है, वो कहता है कि आइए जी मैं जूतियों की दुकान के सामने जब आम का मौसम आता है तो आम की पेटियां रख लेता हूँ, पाकिस्तान से आए हुए आम। कहता है यार लोग इस तरह खरीदते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतनी पेटियां ये खा के कैसे फिर वापस आ जाती हैं। अच्छा नहीं, दूसरे दिन पाकिस्तान का जो आम बाहर जाता है वो ज्यादातर बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम
यानी बेहतर अंदाज में इसकी मार्केटिंग करें तो पूरी दुनिया के लोग इसके दीवाने हो सकते हैं। कोई यानी पाकिस्तानी आम का मुकाबला है ही नहीं है दुनिया में। हमने तो देखो ना कितनी को तवज्जो दी होगी आम की तरफ के, हमने इनके नाम ही गलत रखे हुए हैं, वो नाम लगते नहीं, छेड़े लगती हैं। चौंसा, ये है वो नाम चौंसा, यार हद हो गई है, लंगड़ा। भाई जी किस लिए उसका नाम ही गलत रख दिया? कहां से इतने नाम रखे? तुम्हें पता है पाकिस्तान जो है वो दुनिया में आम की अक़साम के हवाले से भी नंबर 1 है। दुनिया में आमों के पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा आम की अक़साम पाई जाती है। अब 200 नाम कहां से ढूंढोगे? और यार जो इलेक्शन जीत गए हुए आम जैसे चौंसा है, लंगड़ा है, अनवर राठौर है, ये तो जीते हुए आम है ना, ये तो तगड़े आम है, ये तो पूरे आम में नए एमपी बन के फिर रहे होते। इनके नाम तो सही रखो ना, उनके नाम भी छेड़े सी रखी हुई है, सिंदड़ी, संदूरी, पता नहीं क्या क्या नाम रखो, उनके अच्छे अच्छे नाम रखो। चौरी शफकत, लंगड़े आम का नाम हो अगर चौरी शफकत, बाहर के मुल्क में जाए उसका तारफ कराया जाए, मीट विद चौधरी शफकत, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टन चौधरी शफकत, देन ईट चौधरी शफकत, एंड प्लीज बी केयरफुल, डोंट पंचर चौधरी शफकत, libering all the leaders. After eating चौधरी शफकत, drink कच्ची लस्सी। अच्छा अजीज साहब, आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में आम की पैदावार के हवाले से 4थे नंबर पे है। पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। और पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे थाईलैंड। वाह 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 वाह, नहीं बड़ा आम पे तो रुकता है यार, हम तो अपने आम की इज्जत नहीं करते, वरना ईमान से पूरी दुनिया में सुना कि हमारे इलाके का जो उगा हुआ आम है इससे मीठा आम कहीं मिलता ही नहीं। ओ, हमारा शेयर मार्केट में कितना, हम 18 लाख टन पैदा कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में आम की पैदावार जो है वो 2 करोड़ टन से ज्यादा है। बस जनाब, सिर्फ 18 लाख टन। और आपको पता है अजीज साहब 75% आम जो है वो पंजाब में पैदा होता है और 20% जो है वो सिंध से। क्या भाई, मुझे तो तुम लोग ऐसे आम पे लेक्चर दे रहे हो जैसे मैंने आम का छापा लगाना। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लगा लेगा, आम नहीं मंगाए।